नमस्कार, आरएसएम न्यूज में आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के चूरू पहुंचने पर उनके आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर चूरू से भाजपा प्रत्याशी हरलाल सारण, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा, विमला गढ़वाल, अभिषेक चौटिया, नरेंद्र कंवल, भास्कर शर्मा आदि उपस्थित रहे। 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। एक बार 2008 में मैं जीता, 2013 में स्वर्गीय जयनारायण जी पूनिया जीते। उस सीट की चुनौती स्वीकार करने जा रहा हूं और मेरी परंपरागत सीट पर मेरा लक्ष्मण, मेरा छोटा भाई हरलाल सारण चुनावी दंगल में है। हरलाल की जीत को अपनी जीत मानूंगा, हरलाल की हार को अपनी हार मानूंगा। हरलाल के लिए हर दरवाजे पर जाऊंगा और सबसे अपील करूंगा, मैंने इस चूरू में प्यार बांटा है, मोहब्बत बांटी है, इंसानियत बांटी है, तो सारे मिलकर हमारी मदद करो। और तारानगर सहित इस जिले में मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस एक सीट भी अपनी बचा नहीं पाएगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। गया था, आस्थित परिणाम नहीं मिला। मैंने कई सालों तक दंश झेला है और इस बार अगर कोई मीन मेख रह गई, अगर कोई मुझे मानता है, ये कहता है कि आप हमारे नेता या आप हमारे भाई हो, तो आपको कसम लगे इस युद्ध के अंदर हरलाल और राजेंद्र दो चेहरे नहीं, दोनों कमल के फूल के सिपाही हैं। नरेंद्र मोदी जी के सेना के हम सैनिक हैं। दुनिया के सबसे बड़े नेता का जिस प्यार के बंधन से बंधे हैं, पूरे राजस्थान में मिसाल दी जाती है। हमारा कोई रिश्ता कोई चुनाव का रिश्ता नहीं। अभी मेरे सामने वाली खिड़की जो दिखाई देती है, वो दरवाजा खुलने वाला है। वो दरवाजा खुलता है चुनाव से 20 दिन पहले और चुनाव के 5वें दिन बंद होता है। और जिस दरवाजे को खोलकर आप यहाँ अपने खड़े हैं, ये दरवाजा इस जिले के लिए, इस तहसील के लिए, आप लोगों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। आपके दर्द में हम अपना दर्द मानते हैं, आपके प्यार में हम अपना प्यार मानते हैं। और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मैं पूरे राजस्थान में परिवर्तन, छोटा भाई हरलाल भी, दोनों मिलकर आपके अरमान, आपके सपने जो मन में आपके हैं, जब नई सरकार बनेगी इस चूरू शहर में आऊंगा, 100 करोड़ की स्वीकृति लेकर आएंगे। सड़क गली मोहल्ले के काम अपने आप हो जाए। मैं इस मौके पर यही कहूंगा कि अब परीक्षा की घड़ी प्रारंभ हो रही है। अब परीक्षा और युद्ध प्रारंभ हो रहा है, खंदक की लड़ाई प्रारंभ हो रही है। ये सरकार जो लूट और झूठ की सरकार रही, जिसमें नौजवान परेशान रहा, किसान धोखे से परेशान रहा, दहशतगर्दी की जिंदगी में जीने के लिए राजस्थान मजबूर रहा, भ्रष्टाचार की भट्टी जलती रही, सांप्रदायिकता की आग में राजस्थान झुलसता रहा। तो मैं पूरे कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि पिछले 25 साल से जानते राठौड़ साहब मेरे साथ क्या है, रिश्ता क्या है, और कार्यकर्ता सब जानते हैं। मैं तो पार्टी को, राठौड़ साहब को धन्यवाद दूंगा कि मेरे से छोटे कार्यकर्ता को दूसरी बार यहाँ से टिकट मिला। टिकट कैसे मिला, क्यों मिला है, सब जानते हो। राठौड़ साहब ने सारी बात कह दी। मैं तो एक बात कह सकता हूँ, ये कल के बाद टिकट हुई, उसके बाद मेरा घर भी है, मैं यहीं रहता हूँ। वैसे भी राठौड़ साहब आते थे तो मैं यहीं रहता था। मेरा तो सबसे इतना ही निवेदन है कि सब हरलाल सारण राजेंद्र राठौड़ बनना। हमारे दो राजेंद्र राठौड़ और हरलाल सारण दोनों आपकी सेवा करेंगे। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, आपका छोटा भाई बन के रहूंगा और अंतिम व्यक्ति बैठा व्यक्ति के सेवा करने का काम किया, दुख सुख का साथी रहा हूँ। यही कहना चाहूंगा। राठौड़ साहब, आपने इतना बड़ा विश्वास किया है। कार्यकर्ता 2 दिन से जिस तरह मेरा मान सम्मान करने कोठी पर आ रहे गाँव और शहर से, मैं कम से कम 15 इन्हें अपने, अब चल रही है अपने दुर्गा पूजा, 15 दुर्गा पूजा में जाके आया हूँ। इतना आपके कारण उत्साह है
कुछ लोग जरूर ये कह रहे हैं कि राठौड़ साहब लाले की थे, यहाँ रहना चाहिए था, मगर सारे लोगों ये प्रसन्नता कर रहे हैं कि दोनों को साथ भेजेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आप राठौड़ साहब दोनों को चाहते हो तो लाल साण राजा राठौड़ बन के ये काम का आगाज हमें कल दशहरा है, दशहरे में बुराई का अंत होता है, प्रतीक है उस बुरा कांग्रेस रूपी बुराई का अंत करने के लिए कल से हम आगाज करेंगे। और मैंने वहां भी कहा दोनों जगह पर एक साथ चुनाव प्रचार चलेगा। ये नहीं कि तारानगर में अलग प्रचार होगा, चूरू में अलग प्रचार होगा, एक एक गांव में एक एक घरों में चूरू में पहले दस्तक देने जाऊंगा, पहले ये कहने जाऊंगा अगर मुझे मानते हो, मुझे जानते हो, मुझसे प्यार करते हो तो मैं सब कुछ हार सकता हूं, पर हरलाल की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हरलाल को मेरा इस मौके पर एक ही कहना है कि आप मुझे हरलाल को पूरी टीम जो बैठी प्रत्याशी के तौर पर आप लोगों के बीच में इस त्योहार के अवसर पर, नवरात्र के मौके पर जाने पर आपने जो अपनत्व का प्रदर्शन किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा सौभाग्य है कि पार्टी ने मेरी जगह पर जिस कर्म पुरुष को आपका प्रतीक बनने के लिए प्रत्याशी विधानसभा के अंदर, जिले के अंदर हर कार्यकर्ता के दुख सुख का जो साथी रहा, संघर्ष का पर्याय रहा, और अगर मैं कहूं तो जिसकी बैसाखियों पर चलकर आज मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपके बीच में खड़ा हूं, वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, हरलाल सारण है। कांग्रेसी रूप की एक कांग्रेस घास का नाम भी है, उसको इस जिले की जड़ों से उखाड़ने के लिए अब दो मजबूत बैल भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे हैं और दोनों का हल साथ चलेगा। कांग्रेस का सफाया चूरू और तारानगर दोनों से करेंगे। आस्था सेवा संस्थान द्वारा शालासर पैदल यात्रियों के भोजन, नाश्ता, दवाइयाँ, ठहरने और गर्म पानी से नहाने आदि की निःशुल्क व्यवस्था के भंडारे का शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। संस्थान के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि यह संस्थान हर वर्ष सालासर पैदल यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारा लगाती है। संस्थान के संरक्षक अजय तंवर, कोषाध्यक्ष अशोक तंवर ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विकास तंवर, योगेंद्र वर्मा, अरुण शर्मा, लूनाराम सैनी, अजय, आशीष टाक, अजय पाल, सुरजीत, अनिल, विष्णु, ईश्वर सिंह, शेर सिंह, सुनील अपनी सेवाएं देंगे। बस 2 मिनट हो गया। ठीक है, ठीक है सर। उम्मीदवार है कोई मारो आगे गए सर। सिंगी धोरा स्थित संचय माता मंदिर में शारदीय नवरात्रा के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा कर जोत लेते हुए मां का आशीर्वाद लिया गया। व्यवस्थापक अभय सिंह ने बताया कि नवरात्रा के पूरे 9 दिन दुर्गा पूजा में सभी के सहयोग के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।
गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित 9 दिवसीय साधना एवं अनुष्ठान की गायत्री महायज्ञ में पूर्णाहुति दी गई। ये अपने गायत्री शक्ति चूरू में 40 साल से सामूहिक नवरात्रि होती है। चैत्र की नवरात्रि और ये अश्विन नवरात्रि, ये दो नवरात्रि में सारे साधक लोग हैं, कार्यकर्ता यहाँ आ जाते हैं और सबका सामूहिक संकल्प होता है पूरे राष्ट्र निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए, परिवार निर्माण के लिए। हम गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय और शिव गायत्री के आहुतियाँ लगाते हैं और लगा करके देश के लिए, संस्कृति के लिए, मानवता की रक्षा के लिए इस समय बहुत बड़ा संकट है दुनिया में। तो गायत्री परिवार की ये जो गायत्री शक्तिपीठ चूरू है, ऐसे ही पूरे देश में एक जमाने में कांग्रेस के संगठन में काम कर चुके रतनगढ़ के भाजपा विधायक अभिनेश महर्षि के भाजपा संगठन द्वारा खुला विरोध किया जाना आश्चर्यजनक साबित हुआ। भाजपा उम्मीदवार अभिनेश महर्षि का भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में भाजपा के पदाधिकारियों ने, जिनमें 1100 पन्ना प्रमुख, 6 मंडल अध्यक्ष, 195 बूथ अध्यक्ष, 30 शक्ति केंद्र संयोजक, 30 शक्ति केंद्र प्रभारी, 360 मंडल कार्यकारिणी, 6 मंडलों के 3 मोर्चा अध्यक्ष व 60 मोर्चा कार्यकर्ताओं सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभिनेश महर्षि को टिकट दिए जाने के विरोध में इस्तीफा दिया है। दर्जनों लोगों ने रतनगढ़ बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर कैमरों के सामने विरोध की घोषणा की। नगर पालिका में भी बहुत कम मात्रा में कांग्रेस के चेयरमैन बने। ये दुर्भाग्य है कि आज पहली बार हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने आज केवल और केवल मात्र भारत माता जय, वंदे मातरम के नारे लगाए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हमारे मन में बड़ा दुख हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा हमारे मुख से छूट रहा है और इसको छोड़ने में मैं कहना चाहूँगा कि शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी, हमारे संभाग के नेता जो अग्रणी है, मैं उनको पूरा दोष देना चाहूँगा। आज हम सब लोगों ने लगातार जब से नगर पालिका चुनाव हुए, नगर पालिका चुनाव में हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक ने हमारे साथ अनदेखी की। उससे लेकर आज तक हम सब ने जब भी समय आया, हम सब ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को अवगत करवाया कि यहाँ के विधायक, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के मूल जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी को सींचा है, उन्होंने हमारे साथ हमेशा अनदेखी की है, हमको नकारा घोषित किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, समय पर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आज समय ऐसा आ गया है कि हमारे यही सुनने में आ रहा है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीना बहा करके इस पार्टी को सींचा है और रतनगढ़ तो जनसंघ से लेके आज तक गढ़ रहा है, उस गढ़ को, उस किले को आज शीर्ष नेतृत्व जो धराशायी करने के लिए जा रहे हैं। आज एक कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी एक भी सुनी नहीं जा रही है। पार्टी बड़े वादे करती है, अमित शाह जी बूथ अध्यक्ष से बातें करेंगे, अमित शाह जी पन्ना प्रमुख से बातें करेंगे, लेकिन ये बातें सारी आज कहीं ढपोसला दिखाई दे रही है। आज यहाँ का कार्यकर्ता बहुत ज्यादा दुखी है। बार विरोध करने के बावजूद हमने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से 7,000 के लगभग कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के परिवर्तन यात्रा के माध्यम से विरोध दर्ज करवाया था। हमने पत्र दिए हैं, हमने सबने हमारे शीर्ष नेतृत्व को ऑप्शन दिया था कि इनके अलावा किसी भी व्यक्ति को आप टिकट देते हैं, हम उनको यहाँ से जिता करके भेजेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, यहाँ से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मैं बताना चाहूंगा, हमने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ संभाग के नेता, चाहे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हो, चाहे सतीश जी पूनिया हो, चाहे अर्जुन राम जी मेघवाल हो, हमने उन सब के लिए जी जान लगाए हैं। जब राठौड़ साहब का जन्मदिन आता है तो 1300 यूनिट ब्लड केवल और केवल मात्र राजस्थान में रतनगढ़ के कार्यकर्ताओं ने दिया था। आज वो खून का पानी हो गया है। जब हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल जब कड़ाके की ठंड में
यहाँ का पारा चूरू जिले का सबसे हाईएस्ट ऊपर जाता है। उस कड़ाके की ठंड में हमें सूचना मिलती है अर्जुन राम जी मेघवाल रेल के माध्यम से सुबह 4 बजे पहुंचेंगे। हमारे हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता रेलवे पर पहुंच जाते हैं, उनका आने के बाद में स्वागत करते हैं। सतीश जी पूनिया का जब पता चलता है कि उनका जन्मदिन जयपुर में मनाया जा रहा है, हजारों की संख्या में जयपुर कार्यकर्ता जाते हैं। मैडम जब आती है उनका कहा जाता है कि बम्बू में मीटिंग है, सालासर में मीटिंग है, और हजारों कार्यकर्ता अपने खर्चे पर गाड़ियां लेकर के, आज कार्यकर्ता के पास खर्चा देने के लिए नहीं होता, पार्टी को भुगतना पड़ेगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा और इस विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अभी मैं बता दूं, हमने अभी मीटिंग की है जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आए थे, जिसमें पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी मंडल के सभी पदाधिकारी, हमारे मोर्चों के सभी पदाधिकारी, सबने एकजुट होकर के और सबने इस्तीफा लिखा है मेरे नेतृत्व में, और हम सभी कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। अब चाहे कोई भी कितनी भी ताकत हमारे पास आ जाए, हम यहाँ पर कार्यकर्ता कोई भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता न बूथ पर जाएगा, न बूथ टेबल लगाएगा और न कोई सहयोग करेगा। ये हमारी मांग है। और इस्तीफे का जो हमारा पत्र है, ये हमारे हरलाल जी सारण जो जिला अध्यक्ष है उनके पास भेजें। इसकी प्रतिलिपि सीपी जोशी जी के पास भेजेंगे, अमित शाह जी के पास भेजेंगे, मोदी जी के पास भेजेंगे। और हमारी मांग है, आपने ये जो निर्णय किया है वो बहुत ही सर्वथा गलत किया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप जो विरोध बात पर अड़े नहीं थे कि इसी को टिकट दिया जाए, किसी को भी आप देते हैं हम उसके साथ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। हमें ऐसा अंदेशा हुआ है, इसलिए हम ये विरोध कर रहे हैं। बहुत तगड़ी बात है। आज रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से प्रेम करने वाला हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के किसी भी व्यक्ति को टिकट मिले। यदि अविनाश महर्षि को टिकट मिलती है तो पूरा का पूरा संगठन विरोध करेगा और किसी भी हालत में अविनाश महर्षि चुनाव नहीं जीत सकता। ये हम कार्यकर्ताओं की भावना के आधार पर कह रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता अविनाश महर्षि को नहीं चाहता। इसलिए पार्टी को अब भी अवगत करवा रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दें ताकि कमल खिल जाएगा, अन्यथा कमल नहीं खिलेगा। धन्यवाद। शारदीय नवरात्रा में खेड़ापति हनुमान मंदिर भाटों मोहल्ला में दुर्गा पूजा स्थापित मां दुर्गा का विसर्जन नई सड़क सुभाष चौक पुरानी सब्जी मंडी होते हुए सवाई सागर बगीची धाम में किया गया। जुलूस का नेतृत्व संयोजक राजेश सैनी, किशन किरोड़ीवाल, स्वदेश इंदौरिया, सुशील सैनी, गजेंद्र सिंह, यशवंत सिंह, किशन प्रजापत, बजरंग प्रजापत, राम सिंह, गजानंद, दिलीप, जय सिंह, डूंगर आदि ने किया। अरे लेने पड़ेगी फेरी देसी है परिक्रमा करती है। अरे दौड़ तो तेरह यहाँ करते थे, इनमें खड़ा हूँ मैं 18 तू तो कौन दिखो नहीं वहाँ जाए एकदम बीच में, फिर भी 1 फुट पानी ऊपर रहेगा। अगुणा मोहल्ला स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में दुर्गा